हे फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आज ही मेरे चैनल दादीज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्रेब साइकिल की कि क्रेब चक्कर क्या होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि ये टॉपिक अपना यहीं पे क्लियर हो जाए, बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि एक एक स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कहीं भी मिस कर जाओगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो पूरा जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्रेब साइकिल की क्रेब साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि क्रेब साइकिल है, इसकी खोज किसने की थी, यानी इसको डिस्कवर है या इसके बारे में किसने बताया था। तो क्रेब नाम से ही पता चल रहा है क्रेब, तो इसकी खोज किसने की थी? हेंस ए क्रेब नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हेंस ए क्रेब, या ना हेंस ए क्रेब नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रेब साइकिल के बारे में बताया था। इसलिए इस साइकिल का नाम क्या रख दिया? क्रेब चक्कर या क्रेब साइकिल। कब की थी? इन्होंने की थी 1937 के अंदर, है ना 1937 के अंदर इन्होंने इसके बारे में बताया था। किसके? क्रेब साइकिल के। जिसके सम्मान में इसके इन्होंने इस बताया दिए, इसका नाम क्या रख दिया? क्रेब साइकिल। अब क्या होता है कि क्रेब साइकिल है, इसके दो अलग नाम और है, यानी इसको और भी दो नाम है, उन नामों से इसको बोल दिया जाता है। तो ये दोनों नाम है, ये इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है हर जगह क्रेब साइकिल ही लिखा हुआ आ जाए। तो वो दो नाम कौन से वो मैं बता देता हूं। पहला तो आता है सिट्रिक अम्ल, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या होता है? तो पहला नाम तो क्या है? सिट्रिक अम्ल चक्कर, है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है? तो वो भी एक ही बात है, वो क्रेब साइकिल के बारे में पूछ रहा है। दूसरा पूछ लेता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा? ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या चक्कर क्या होता है? तो इन दो नामों से और पूछ लिया जाता है क्रेब चक्कर को। तो ये नाम है, ये नाम भी अपन को क्या कर रहे हैं? याद रख रहे हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि क्रेब साइकिल होता है ये कहां पर होता है, यानी क्रेब साइकिल की जो क्रिया होती है कहां पे देखने को मिलती है। तो क्रेब साइकिल है ये कहां पे देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, वहां पे ये क्रिया होती है ना। क्रेब साइकिल की क्रिया कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल की क्रिया कहां पे होगी? साइटोप्लाज्म में। तो ये तो हो गई कुछ दो तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि क्रेब साइकिल की। क्रेब साइकिल शुरू कहां से होता है? तो क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है ना, फर्स्ट जो उत्पाद होता है, तो इससे जस्ट पहले अपन ने ग्लाइकोलाइसिस देखा था। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम है ना लास्ट प्रोडक्ट होता है, वो अपन को मिला था पायरुवेट। क्या मिला था? पायरुवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस में तो लास्ट प्रोडक्ट कौन सा था? पायरुवेट। और क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? पायरुवेट, है ना। क्रेब साइकिल की क्रिया कहां से शुरू होती है? पायरुवेट से। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है ये आप पीछे वाली वीडियो को पहले जरूर देखें, ताकि पहले आपको यह पता चल जाए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, और जस्ट उसके बाद में क्रेब साइकिल है वो स्टार्ट होता है। तो क्रेब, जब तक आप ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से नहीं देखोगे, अच्छे से आपको समझा हुआ नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जरूर नहीं है कि मेरी ही वीडियो देखें आप ग्लाइकोलाइसिस की, कहीं से भी हो आप वीडियो जरूर देखें, आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है। तो क्रेब साइकिल हो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? पायरुवेट है। तो अब क्या होता है? पायरुवेट होता है ये ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंट में क्या होता है? क्रेब चक्कर द्वारा अपघटित हो जाए, क्रेब साइकिल होता है उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटन हो जाता है इसका। तो ये पायरुवेट है, ये किसमें टूटेगा? ये टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें टूटता है? एसिटाइल को एंजाइम के अंदर टूटता है। अब इसको एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कौन तोड़ता है? तो यहां पे क्या होता है कि को एंजाइम होगा, ये यहां पे क्या होगा? एंट्री मारेगा, यानी को एंजाइम यहां पे एंट्री मारेगा। और जैसे ही को एंजाइम एंट्री मारेगा वैसे ही क्या होगी? यहां पे CO2 है वो बाहर निकल जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो यहां से
क्या अपन को देखने को मिलेगा, किसका निर्माण होगा। तो यहां पे होता है NAD प्लस से किसका निर्माण होता है, NADH प्लस H प्लस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस है तो उसका निर्माण हो जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुवेट किसमें टूटेगा, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर टूटेगा। तो अब क्या होता है कि एक ऑक्जेलो एसीटेट होता है, क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट होता है। क्या होता है, पहले मैं लिख लेता हूं, OX ऑक्जेलो एसीटेट है ना। ऑक्जेलो एसीटेट नामक का एक प्रोडक्ट होता है जो पहले से ही कहां पे प्रेजेंट होता है, जो क्रेब्स साइकिल होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्या करता है, ऑक्जेलो एसीटेट जो है एंजाइम है, जो भी प्रोडक्ट है, ये इसमें पहले से प्रेजेंट होएगा, किसमें, क्रेब साइकिल के अंदर। तो ये क्या करेगा, ऑक्जेलो एसीटेट क्या करेगा, जब ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम है ये मिल जाएगा, है ना। ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जब एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा या ना जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या होगा, तो क्रेब साइकिल की जो क्रिया आगे की वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक एसिटाइल कोएंजाइम है ये ऑक्जेलो एसीटेट के साथ नहीं मिलेगा तब तक क्रेब साइकिल की क्रिया शुरू नहीं होती है। तो ये क्या होता है, मेन इंपोर्टेंट यानी क्रेब साइकिल को शुरू करने के लिए जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसीटेट। वैसे तो पायरुवेट है ही जो अंतिम लास्ट प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, इसकी भी तो जरूरत रहेगी, लेकिन मेन है वो ऑक्जेलो एसीटेट की रहेगी। तो ऑक्जेलो एसीटेट है, इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम है, ये मिलने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पे होगा क्या, यहां के अंदर क्या होगा, जो H2 है वो एंट्री हो गया है ना, H2O की एंट्री होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोएंजाइम है ये बाहर आ जाएगा, है ना, कोएंजाइम है ये बाहर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो सिट्रेट है, जो सिट्रेट है इसका क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है ना, सिट्रेट का संश्लेषण हो रहा है। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया C.S. याना सिट्रेट का क्या पे हो रहा है, यहाँ पे संश्लेषण याना सिंथेसिस है वो हो रहा है। तो अब यहां पे क्या होगा, जो सिट्रेट है, सिट्रेट के द्वारा किसका निर्माण होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, जो भी अब आगे के जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। तो अब सिट्रेट किस में टूटेगा, सिट्रेट है ये आइसो सिट्रेट के अंदर टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, आइसो सिट्रेट के अंदर। सिट्रेट से किसका निर्माण हो गया, आइसोसिट्रेट के अंदर, लेकिन किसकी प्रेजेंट के अंदर होएगा। यहां पे क्या होता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनने के लिए जो एकोनिटेज एंजाइम होता है, जो एकोनिटेज होता है उसकी जरूरत रहती है। तो किसकी जरूरत रहेगी, एकोनिटेज। एकोनिटेज की यहां पे क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। तो जो H2 अंदर गई थी वो यहां पे क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब बात करते हैं आइसोसिट्रेट के बाद में किसका निर्माण होता है। तो जो ये आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट होगा वो किसका निर्माण करेगा, वो मैं बताते हैं। आइसोसिट्रेट के द्वारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, इसका निर्माण होगा। किसके द्वारा होगा, आइसोसिट्रेट के द्वारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, इसका निर्माण हो जाएगा। तो इसके निर्माण के लिए कौन यहां पर रोल है वो करता है। तो यहां पे क्या होगा, जो सिट्रेट है ना, जो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आइसो को लिख दिया आई, सी को लिख दिया सिट्रेट। तो आइसोसिट्रेट का यहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, आइसोसिट्रेट का यहां पे डिहाइड्रेशन होगा, जिसके द्वारा क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे क्या होगी, जो NAD प्लस होगी उसके द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, NADH प्लस H प्लस का क्या निर्माण हो जाएगा, हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, इसके द्वारा किसका निर्माण होगा। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है,
ये क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, इसके द्वारा सर्सेनाइल कोएंजाइम की निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? सर्सेनाइल को एंजाइम का निर्माण हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ये अल्फा, यहां पे क्या, ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ना, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, इसका यहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया के एंड जी, यानी अल्फा के एंड जी का क्या होगा, डिहाइड्रेशन। है ना, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का जब डिहाइड्रेशन होगा तब सर्सेनाइल को एंजाइम है, इसका निर्माण होगा। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, कोएंजाइम की एंट्री हो रही है, क्योंकि नीचे कोएंजाइम आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा, कोएंजाइम की तो क्या आएगी, एंट्री होगी, और जो CO2 होगी वो बाहर निकाल दी जाएगी। तो इसके द्वारा किस चीज का निर्माण देखने को मिलेगा, तो यहां पे क्या होगा, NAD+ से किसका निर्माण हो जाएगा, जो अभी अपन ने देखा NADH+ H+ का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से किसका निर्माण हो रहा है, सर्सेनाइल कोएंजाइम का निर्माण हो रहा है। अब सर्सेनाइल कोएंजाइम है, इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, तो जो ये देख लेते हैं, सर्सेनाइल कोएंजाइम है, इसके द्वारा सर्सेनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सर्सेनेट। किसका निर्माण हो रहा है, सर्सेनेट का निर्माण हो जाएगा। किसके द्वारा, सर्सेनाइल कोएंजाइम किसमें बदल जाएगा, सर्सेनेट के अंदर बदल जाएगा। लेकिन यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा सर्सेनाइल जो कोएंजाइम था, सर्सेनाइल कोएंजाइम है, इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, तभी ये किसमें चेंज होगा, सर्सेनेट के अंदर चेंज हो जाएगा। है ना, सर्सेनाइल कोएंजाइम का जब डिहाइड्रेशन होगा तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, सर्सेनेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब देख रहे हो आप, यहां पे कोएंजाइम नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहां से क्या हो जाएगा, कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा। तो अब यहां पे क्या निर्माण होगा, अब यहां पे क्या होगा, ADP से किसका निर्माण हो जाएगा, ATP का निर्माण हो जाएगा। ADP से किसका निर्माण हो रहा है, ATP का। इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्सेनाइल कोएंजाइम जब सर्सेनेट के अंदर चेंज होता है तो किस चीज का निर्माण होता है, तो यहां पे ADP से किसका निर्माण हो रहा है, ATP, यानी एडिनो डाइफॉस्फेट से एडिनो ट्राइफॉस्फेट है, उसका निर्माण हो रहा है। लेकिन ये जब क्रिया प्लांट के अंदर होगी तभी ADP से ATP का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स्ट्रा में बता रहा हूं आपको कि जब ADP से ATP का निर्माण होगा, जब सर्सेनाइल को एंजाइम सर्सेनेट में बनेगा, लेकिन ये क्रिया जब एनिमल्स के अंदर यानी प्लांट्स के अंदर होगी तब तो ADP से ATP का निर्माण होगा। लेकिन ये क्रिया एनिमल्स के अंदर हो जाए, है ना, सर्सेनाइल को एंजाइम सर्सेनेट में बदले यदि एनिमल्स के अंदर, तो यहां पे क्या होगा, GDP से GTP का निर्माण हो जाएगा। किसका, GDP से GTP का निर्माण हो जाएगा। ये किसमें होगा, एनिमल्स में। अब GTP का और GDP का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात अपन कर लेते हैं कि जो सर्सेनेट है इसके द्वारा किसका निर्माण होगा। तो सर्सेनेट होता है, इसके द्वारा फ्यूमरेट का निर्माण होता है। सर्सेनेट किसमें चेंज हो जाता है, फ्यूमरेट के अंदर चेंज हो जाता है। FUMARATE किसमें चेंज हो जाता है, फ्यूमरेट के अंदर। कौन, सर्सेनेट है, ये फ्यूमरेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे जो सर्सेनेट है, यानी जो सर्सेनेट बना था, इसका क्या हो जाएगा, सर्सेनेट का डिहाइड्रेशन होगा, तभी सर्सेनेट किसमें चेंज हो जाएगा, फ्यूमरेट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे अपन को FAD+ है, यानी FAD+ है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, FADH+ H+ के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, जब सर्सेनेट से फ्यूमरेट का निर्माण होगा। अब फ्यूमरेट से किसका निर्माण होता है, तो फ्यूमरेट के द्वारा किसका निर्माण होगा, मेलेट होता है, उसका निर्माण होता है। फ्यूमरेट किसमें चेंज हो जाएगा, मेलेट में। फ्यूमरेट किसमें बदल जाता है, मेलेट के अंदर बदल जाता है। तो किसकी उपस्थिति में बदलेगा, ये फ्यूमरेज होता है उसकी उपस्थिति में, है ना, जो फ्यूमरेज होता है
वो यदि यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा तब जो फ्यूम रेट है वो मेलेट के अंदर चेंज हो जाएगा। मेन चीज है कौन, फ्यूम रेज। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O की एंट्री होगी, है ना, H2O अपना रोल है वो प्ले करेगा। अब जो मेलेट है ये मेलेट वापस किसके अंदर बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर चेंज हो जाएगा, है ना। ऑक्जेलो मेलेट है वो वापस किसमें, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जब मेलेट का क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे किसका निर्माण होगा, NAD से NAD+H, यानी इस प्रकार क्या होता है, जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसका निर्माण होता है। तो आपने देख लिया कि लास्ट जो प्रोडक्ट था वो क्या था, ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट। पायरुवेट के द्वारा ये क्रिया शुरू हुई है और मेलेट पे खत्म हुई है। मेलेट ने वापस किसमें, ऑक्जेलो एसीटेट है, इसका निर्माण कर दिया। लेकिन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, ये क्या होता है, पहले से ही प्रेजेंट होता है ना। सारी क्रिया होती है साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी हो रही है। इसके बाद में जैसी ये क्रिया साइटोप्लाज्म में पूरी हो जाती है, ठीक उसके बाद में ये जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है ना, उसके अंदर एंट्री हो जाती है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें ऑक्जेलो एसीटेट है वो पहले से ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये थी अपनी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। चैनल पे नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।